हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका आद्या मैम जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज हम कवर कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से लेके 12 तक के कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड में से किसी भी स्ट्रीम में या फिर स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास आपके लिए प्रॉपर सिलेबस कवर करने वाले वीडियोस एंड स्टडी मटेरियल्स हैं। अगर आपको ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें एंड गो थ्रू करें। तो अभी तक हमने जो कवर किया है वो पहले बुक का ओवरव्यू कर लिया, फिर मातृभूमि पढ़ लिया, उसके बाद उसके प्रश्नोत्तर भी कर लिए। अब सेकेंड चैप्टर में जाने के पहले और पहले चैप्टर खत्म करने के बाद बीच में एक छोटी सी कविता है या फिर पढ़ने के लिए है, वो है हमारा पुष्प की अभिलाषा। तो आज हम इस वीडियो में बेसिकली वही चीज़ को कवर करेंगे। ये आपके एग्जाम के पर्पस से तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो कविता है ये हमारे भारत के प्रसिद्ध कविताओं में से एक है और इसका जो लिखने के पीछे तात्पर्य है और जो ये कविता खुद में बहुत ही प्यारी है। तो आज हम इस कविता की व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। और बहुत छोटी सी कविता है, इतनी सी कविता में बहुत बड़ी बात कही गई है। सबसे पहले तो हम जरा कवि के बारे में जान लें, जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। ये इनको हम पूरे हिंदी साहित्य में ये एक विशेष कह सकते हैं, इतिहास में एक विशेष पद इन्होंने पकड़ के रखा है। ये जो हैं एक ये नाम आप मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित एक कॉलेज है जिसका पूरा नाम इन्हीं माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर ही है। तो भाई ये जो नाम है हमारे भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक है और ये जो उनकी कविता है पुष्प की अभिलाषा, ये बहुत ही प्रसिद्ध कविताएं हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये कविता मातृभूमि पढ़ने के बाद ही क्यों आई। तो देखिए, मैंने आपको बुक वाले जो बुक का ओवरव्यू वाला वीडियो था उसमें एक चीज़ बताई थी, अपने अंदर जिज्ञासा रखिए। किसी भी चीज़ों का आंसर फाउंड करने के लिए हमें सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्यों है, कैसा है, कब है, ताकि हम उसके बारे में एक्साइटेड होकर पढ़ें और उसके बारे में और जानें, इंटरेस्ट से जानें। तो यहाँ पे मातृभूमि जो कविता है ये उसके तुरंत बाद ये जो पुष्प की अभिलाषा है वो उसको इसलिए रखा है एनसीईआरटी में क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, दोनों की बातें एक की ओर इशारा कर रही हैं। अब वो बातें क्या हैं ये हम जानेंगे जब हम ये पूरा आंसर इसका निकालेंगे, जब हम पूरा का पूरा ये कविता पढ़ लेंगे। तो भाई कविता के बारे में मैंने आपको ये कवि के बारे में बता दिया। एक चीज़ और, इस कविता के पहले छोटी सी कहानी है। जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, ये जब ये उस टाइम के पे उन्होंने ये कविता लिखी है जब हमारा भारत पूरी तरीके से परतंत्र था अंग्रेज़ों के। ठीक है, और ये कविता उन्होंने जेल से लिखी है। उनको जेल हो गई थी, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया था, बस हाँ आज़ादी की मांग की थी तो इसलिए उनको जेल में रखा गया था। आपको पता है बहुत सारे हमारे ऐसे वीर योद्धाएं थे जो कि हमारे मातृभूमि पे मर मिटे और आज शायद हम लोग स्वतंत्रता के साथ जो भारत की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, वो उन्हीं वीरों की देन है। तो भाई ये जो कविता है उस पे हम स्टार्टिंग से वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसका हेडिंग पे आइए, शीर्षक पुष्प की अभिलाषा। पुष्प किसे कहते हैं? फूल को। अच्छा, एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो कई लोग फूल बोलते हैं, नहीं, फूल होता है फूल, फ बोलते हैं उसको, फ नहीं बोलते हैं। फूल वो इंग्लिश वाला हो जाता है, वो फूल नहीं, यहाँ पे कोई फूल नहीं है, है ना, यहाँ पे सब फूल हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रोनाउंसिएशन में आप ध्यान रखिएगा। इसके पहले मैंने आपको मातृभूमि और मातृभूमि वाला भी बताया था और ये फूल और फूल में अंतर को समझिएगा, धीरे धीरे बोलते बोलते आपको आ जाएगा। ठीक है, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें अभी ऐसी हैं जो बचपन से सुनते आ रहे हैं कुछ और है, लेकिन जब हमें पता चला अच्छा इसका ये प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि हिंदी हम लोगों से छूट जाती है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ वो फ है, फ नहीं। ठीक है, जब हमें फ लिखना होता है ना तो एक चीज़ का याद रखिएगा, हम जब फ लिखते हैं तो ये जब लग जाता है ना नुक्ता ये वाला, तो ये उर्दू अल्फाज हो जाता है, तो इसको हम फ पढ़ते हैं, फ। ठीक है, लेकिन जो हमारा हिंदी वाला होता है, अगर हमें जो है यहाँ पे, एक मिनट,
ये चेंज हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हाँ आ गया। एक ये फ है और एक ये वाला फ है, ठीक है, दोनों है, एक फ है एक फ है। हिंदी में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा फ हो जाता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कविता में अब वो क्या कह रहे हैं, तो देखिए एक जो फूल है, फूल की क्या अभिलाषा है, फूल क्या चाहता है, फूल क्या सोच रहा है, ठीक है। अभिलाषा मतलब उसकी इच्छा क्या है। देखिए अब आइए फूल के मतलब एक देखिए, अब आप एक नॉन लिविंग चीज है, जो एक नॉन लिविंग थिंग है, हम एक जो निर्जीव वस्तु है, वो क्या सोच सकता है। हमारे जो कवि हैं उस डीप तक घुस करके उस चीज को निकाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या। सबसे पहला है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला कहते हैं, देखिए सुर जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है देव, सुर असुर होता है ना, और बाला कहा जाता है लड़की को। बाल मतलब लड़का और बाला मतलब लड़की। तो सुरबाला यहाँ पे हम दो चीजों से कर सकते हैं, देवी देवताओं से कर सकते हैं या फिर अप्सराओं से भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी जो सुंदर बालाएं हैं, जो अप्सराएं कहा जाता था, तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोग श्रृंगार करते थे, तो वहाँ फूल से होता है। आप आज भी देखेंगे हल्दी के टाइम पे लड़कियाँ फूलों के गहने पहनती हैं। हमारे कल्चर में पहले वही था, फूलों से गहने बनते थे। तो यही वो बोल रहा है कि फूल क्या कह रहा है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। भाई उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला मतलब कि जयमाल कह सकते हैं, या फिर जब लड़का लड़की एक दूसरे को गुलाब देते हैं, वो भी तो फूल है ना। तो वहां पे वो कह रहा है कि चाह नहीं, मेरी चाह बिल्कुल नहीं है कि प्रेमी माला में, बिंद कहते बंधा हुआ, ठीक है, मतलब फूलों की ये जो माला बनती है, मुझे बिल्कुल भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं उसमें प्रेम की माला में बिंद करके मैं प्रेमी को ललचाऊं, मतलब प्यारी को ललचाऊं। मतलब कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो उपयोग है वो प्रेम को दर्शाने के लिए हो, या फिर मतलब कि जयमाला बन के मैं उस पर कि ललचाऊं कि हाँ ही देखो मैं ऐसा हूं जो लोगों को प्यार कराता हूं। ये फूल की बातें हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये भी नहीं चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि उनका जयमाल बने और उसको इस चीज़ों में उपयोग हो। फिर देखते हैं, चाह नहीं, फिर उन्होंने नहीं, क्या नहीं चाहते, सम्राटों के शव पर हे हरि में डाला जाऊं। मतलब फूल कह रहा है कि मेरी चाह नहीं है कि सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि यहाँ पे फूल कह रहा है भगवान से, हे भगवान जो हम कहते हैं ना, तो ये फूल कह रहा है कि मेरी चाह बिल्कुल नहीं है जो सम्राट हैं बड़े बड़े। सोचिए वो लोग, मतलब यहाँ पे सम्राट बोला गया, लेकिन आप आज के टाइम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी, भाई उनसे मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए हम लोग एक सेकंड के लिए कितना उत्सुक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं भाई मेरी बिल्कुल भी चाह नहीं है कि बड़े बड़े सम्राटों के जो शव है, जो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके शव पे डाला जाता है, तो मैं उस पे डाला जाऊं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं भगवान। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे को जो भगवान है, देवी देवताओं की मूर्ति पर कि मुझे आप चढ़ा दो और मैं अपने भाग्य पे इठलाऊं कि भाई मैं देखो जो जिसके आगे सब सर झुकाते हैं भगवान के आगे, मैं उनके भी सर पे चढ़ा हूं। तो भैया फूल, अच्छा देखिए यहाँ पे फूल के ये सारे काम होते हैं, हम भगवान को चढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं, हम एक दूसरे को भेंट करने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए उपयोग करते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उनके शव पर डालने के लिए फूल का उपयोग करते हैं, और हम सजने के लिए, गहनों के लिए भी फूल का उपयोग करते हैं। तो भाई यहाँ पे इतनी सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन जो फूल है वो ये चाहता ही नहीं है कि आप मेरा इन सब चीज़ों में उपयोग करो। फिर क्या बोल रहा है, मुझे तोड़ देना बनमाली। अच्छा अब देखना वो बोल क्या रहा है यहाँ से, यहाँ पे अब वो ये बताने जा रहा है कि वो सच में चाहता क्या है। मुझे तोड़ देना वनमाली, वनमाली वन की रक्षा करने वाला, जो मतलब वहां पे माली का काम कर रहे हैं, मतलब कि जो फूल वगैरह के बगीचे को देख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं। तो भाई जो उसका ख्याल रख रहा है वो उसी से बोलेगा ना। मुझे तोड़ देना बनवाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस पथ पे में देना तुम फेंक। किस पथ पे फेंक देने की बात करें, फूल कह रहे हैं मुझे तोड़ो और तोड़ के मुझे फेंक दो। किस पे फेंक दो, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक।
तो भैया फूल सिंपल सी बात कह रहा है कि मुझे तोड़ लो बनमाली और मुझे फेंक दो। कहाँ पे फेंक दो? जिस रास्ते से हमारे जो वीर हैं, जो अनेक वीर हैं, जो हमारे भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी जान दे रहे हैं, अपने सर कटाने को तैयार हैं, मुझे तोड़ के भाई उस पथ पर फेंक दो। मैं तभी मुझे खुशी मिलेगी, मेरे जो इच्छा है वो मेरी यही है। मतलब फूल की सिंपल सी इच्छा ये है, वो नहीं चाहता कि वो गहनों में गूंथा जाए उसको, वो बिल्कुल ये भी नहीं चाहता कि प्रेमी के मतलब आदान प्रदान में उसका उपयोग हुआ जाए, या फिर वो ये भी नहीं चाहता कि सम्राट मतलब बड़े बड़े लोगों से भी मिलना उसको नहीं पसंद है, और वो ये भी नहीं चाहता कि भगवान के ऊपर चढ़ के भी वो इतराए। मतलब कि भाई उसका क्या भाग्य है कि भगवान जिसके आगे सब मतलब सब छोटे हैं और वो उनके भी सर पे चढ़ा हुआ है। वो बिल्कुल नहीं चाहता है कि आप उसको ऐसा करो। वो क्या चाहता है कि भाई मुझे तोड़ लो बनमाली, मुझे तोड़ के मुझे फेंक दो जिस रास्ते से जो वीर हैं, हमारे भारत के जो पुत्र हैं, जो अपनी माँ की मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, वो मुझे उस पद पर फेंक दो, ताकि मैं उनके जो चरण हैं मैं उन्हीं को छू लूँ। क्योंकि उनके लिए न सम्राट फूल के हिसाब से न ही कोई सम्राट बड़े थे और न ही भगवान हैं। उनके लिए जो हमारे वीर हैं, जो हमारे वीर सैनिक जा रहे हैं देशभक्ति के लिए, युवाओं जा रहे हैं, युवा पीढ़ी जो थी हमारी उस टाइम पे, भगत सिंह जैसे लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, सुभाष चंद्र बोस वाले, मुझे उस पथ पर फेंक दो। मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, ये जो कविता है ये आपको कैसी लगी, इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो कविता की ये जो 4 लाइन है ना, ये वाली, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको पता हो तो IMA है देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वहाँ पे ये 4 लाइन बहुत ही खूबसूरत तरीक़ों से, जो IMA का गेट है उसके बाहर में लगा हुआ है। तो अगर आप कभी देहरादून जाइएगा तो उसको ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आपको याद हो कि ये जो इमेज है, ये जो फूल है, कहीं ना कहीं हमें वो बचपन के दिनों की भी याद दिलाते हैं जब हम छोटे हुआ करते थे और बहुत छोटे छोटे अपनी मैम को गिफ्ट करना चाहते थे, तो ये सब बटोर के एक स्टिक में, डंडी में उसको फंसा के मैम को गिफ्ट करते थे। तो अगर फूल से रिलेटेड आपकी क्या मेमोरीज है, आपने उसको कैसे कैसे फूल को इस्तेमाल किया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कविता मैं आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। और देखिए, छोटे से मतलब 1 2 3 4 8 लाइन में हमारे जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कितनी बड़ी बात समझा दी है कि एक नॉन लिविंग चीज़, मतलब एक जो फूल है, फूल जैसी चीज़ भी उस वक्त के मतलब स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। और उनके लिए, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे देश में जो हमारे वीर सैनिक हैं, वो जो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी भूमि की रक्षा कर रहे हैं, वही उनके लिए सब कुछ है। तो भाई ये थी हमारी आज की छोटी सी जो ये कविता थी, आगे मतलब पढ़ने के लिए उसकी वीडियो। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और हिंदी की जो गाड़ी है अब आपकी धीरे धीरे पटरी पर आ रही होगी, और हम जल्द से जल्द पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरे आपके 6 के नई बुक मल्हार के सिलेबस को कवर कर लें। और अगर आपको हिंदी के साथ साथ किसी और विषय में भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लास 6 से लेके 12 तक हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम पे है, हमारा हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, एंड किंडरगार्टन से लेके 12 तक के सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड बिहार बोर्ड के साथ साथ CBSE बोर्ड के सभी कोर्सेज हम आपको पूरा, हमारी जो टीम है वो पूरे सिलेबस को कवर कराएगी। और आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हम मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारा डाउनलोड कर सकते हैं एंड वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। ई-बुक या फिर ई-नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ओपन करें और उसको गो थ्रू कर लें। आप हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमसे कनेक्ट होके बिल्कुल हम उस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर थम्स अप दिखाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।